और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं घांगरे के स्टार्टिंग पॉइंट में। और भाई यहाँ से आगे जाकर के आपको जो व्यू पॉइंट है वहाँ से दिखाएंगे भाई श्री हेमकुंड साहिब जी का निशान साहिब। भाभी जी भी भाई देहरादून में रहती है और पहाड़ों में आके जॉब करती है देहरादून में, और पहाड़ों में आकर के भाई गाँव घर का काम भी करना ही पड़ता है ना भाभी जी। तो भाई रुपेश भी वहाँ पे रेकी कर रहा है। और क्या है वे बालू, वो भागो। तो जी दोस्तों ये रहा भाई सुबह सुबह का नज़ारा। और आज भी भाई मौसम मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा पैक्ड है। और आज हम जा रहे हैं भाई गोविंद धाम तक। तो भाई अगर मौसम दिन भर ऐसे रहा तो ऊपर स्नोफॉल भी हो सकती है। तो जी दोस्तों आज की सुबह की शुरुआत करते हैं भाई सुबह की पहली चाय से। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अखिलेश चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं उत्तराखंड देवभूमि के इन खूबसूरत पहाड़ों से। मेरे गांव का नाम है पुलना, जो कि बसा हुआ है वे चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और यहीं से शुरू होती है श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा और वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक। तो दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 8 और करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। और दोस्तों आज जाने वाले हैं हम गोविंद धाम घांगरिया। तो भाई आज हमारा 20 किलोमीटर का ट्रैक होने वाला है। पुलना गांव से गोविंद धाम घांगरिया की दूरी है भाई 10 किलोमीटर। तो भाई 10 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर आना है, तो हो गया टोटल 20 किलोमीटर्स। और आज जा रहे हैं हम रुपेश और मैं ही। और दोस्तों सुबह सुबह मम्मी भी बना रही है भाई मेरे लिए नाश्ता और लंच। तो देखिए भाई सुबह सुबह रोटी बनाने की तैयारी कर रही है मम्मी भी। और आज की रोटी बनने जा रही है भाई कोदे की। और दोस्तों हमें दिन का लंच भी घर से ही पैक करके ले जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई आजकल ऊपर कोई भी दुकानें नहीं खुली होती है और पूरे जंगल में पूरे रास्ते भर में सिर्फ रुपेश और मैं ही रहेंगे। तो वही वैष्णवी भी सुबह सुबह मोगा को लेके जा रही है। कहाँ लेके जा रही है इसको घुमाने? और दोस्तों यहाँ पे मम्मी ने भी मेरे लिए कर लिया है टिफ़िन पैक। तो वही हमारा दिन का लंच होगा। और वहाँ पे कुछ भी आजकल दुकानें वगैरह नहीं होंगी, तो हमको घर से ही लंच पैक करके ले जाना पड़ेगा। और साथ ही पावर बैंक भी ले लेता हूँ, क्योंकि भाई वहाँ ज़्यादा ठंडा है तो फ़ोन की बैटरी ज़्यादा ड्रेन हो जाती है ठंड में। और दोस्तों वहाँ बर्फ़ होगी तो स्टिक भी काम आ जाएगी, तो स्टिक भी कैरी कर लेता हूँ। और दोस्तों अब चलते हैं भाई घर से गोविंद धाम की तरफ। और ये आज का हमारा जो ट्रैक होने जा रहा है वो है भाई डे हाइकिंग। सुबह जाएंगे, अभी जाएंगे, और शाम को वापस आ जाएंगे यहीं पुलना गांव। और दोस्तों ज़्यादातर ट्रैक ऐसे गौरव भाई और मैं ही साथ में करते हैं। तो गौरव भाई अभी नेपाल में है, तो भाई मैं और अभी रुपेश ही जा रहे हैं ऊपर तक। देखिए भाई यहाँ सुबह सुबह ही इस ठंड में ये लोग भी दीवार देने पे लगे हैं खेतों में। और दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ अभी रुपेश के घर पे। और ये भाई तैयार हुआ कि नहीं हुआ पहले तो ये देखना पड़ेगा। तो भाई अभी तक तो गेट बंद है। रुप्पी उठ गया? ये किवाड़ कैसे खुलता ला? किवाड़ है अकेले जी तो बॉडी ने। तो देखो भाई पहले ही अभी मेरे को बोल रहा था नाश्ता नहीं कर रहा मैं, और अभी सुबह सुबह नाश्ता करने लग गया पहले। तो भाई आज का ट्रैक करने जा रहे हैं रुपेश और मैं। भाई रुपेश और मैं निकल चुके हैं भाई अपनी यात्रा पे गोविंद धाम तक की। और भाई रुपेश ने देखो भाई पहाड़ी कोट पहना हुआ है, और ये पूरा वुलन होता है। ये लोग भी आ गए सुबह सुबह लकड़ी लेकर के। तो देखो भाई कितने सुबह चले गए होंगे। कहाँ तक गए थे भाई महेश भाई? अच्छा। तो जी दोस्तों पहाड़ों में चाहे ठंड हो, बर्फ़ हो, बारिश हो, तो काम भाई इक्वली करना पड़ता है, क्योंकि भाई घर भी देखना पड़ता है, खाना बनाने के लिए लकड़ी वगैरह। हालांकि गैस भी होता है सबके पास, गैस चूल्हा। जो खाने का मज़ा है पहाड़ों में वो भाई आग जलाकर उसमें खाना पकाने में है। तो दोस्तों सामने रहा भाई थनक्वा छौड़ा। और देखिए भाई थनक्वा छौड़ा के पास में कितनी बर्फ़ है पहाड़ों पे, जो कि मेल्ट नहीं हुई। और यहाँ से गांव का बैक साइड दिखता है। तो रुपेश भी अपनी बात रखना चाह रहा है। वो देखिए थनक्वा छौड़ा, अभी इसमें पानी आपको बहुत कम नज़र आ रहा होगा, क्योंकि अभी तो विंटर है, ऊपर बर्फ़ है। पर आपको अगर इसका रौद्र रूप देखना है तो आपको आना पड़ेगा जब मानसून का सीजन रहता है। और दोस्तों ऊपर पहाड़ों की तरफ ना बर्फ़ लगने लगी है भाई। ये देखो धुंध धुंध सा लग रहा है वहाँ पे, तो वो बर्फ़ पड़ रही है ऊपर। और दोस्तों होप सो कि आज भूंडार या गोविंद धाम में लाइव स्नोफॉल देखने को मिले। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं भाई जंगल चट्टी, जो कि पुलना गाँव से 2 किलोमीटर आगे है। तो भाई यहाँ पे साजन भाई भी आ गए हैं। और
तो भाई दोस्तों ये देखिए भाई कितना खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा है और यहाँ पे भी अभी थोड़ा बहुत बर्फ़ है और ये वही जगह है दोस्तों जहाँ पे भाई परसों देवेश स्लिप हुआ था। और दोस्तों अभी पहुँच चुके हैं हम जंगल चट्टी और भाई ये जंगल चट्टी का जो पुलना गांव से डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर ऊपर है और यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर है भाई डांडी साल। वहीं तक आजकल गांव वाले रहते हैं और उसके ऊपर बिल्कुल ही खाली। तो जी दोस्तों नीचे बह रही है भाई लक्ष्मण गंगा और यहाँ पे भाई साजन भाई औरों का घर भी है और गौशाला भी है और साजन भाई औरों आजकल नीचे ही रहते हैं गाँव में। तो भाई यहाँ भी अप डाउन करना ही पड़ता है क्योंकि गौशाला यहाँ पे है तो गाय वगैरह को भी देखने आना ही पड़ता है यहाँ पे। रहा साजन भाई औरों का घर और भाभी जी भी भाई देहरादून में रहती है और पहाड़ों में आके जॉब करती है देहरादून में और पहाड़ों में आकर के भाई गांव घर का काम भी करना ही पड़ता है ना भाभी जी। तो अभी आए हैं भाई दोनों और दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं भाई डांडी साल और यहाँ पे साजन भाई और भाभी यहीं तक आए थे अपने गौशाला तक और यहाँ पे उनका घर भी है। तो भाई भाभी भी देहरादून में जॉब करती है और घर में आकर के पहाड़ों में सारा काम भी करना पड़ता है। तो भाई ये है पहाड़ों में वुमेंस की स्ट्रगल, तो सब कुछ ही देखना पड़ता है भाई। तो दोस्तों डांडी साल तक ही पुलना गांव के लोग रहते हैं और इसके बाद डांडी साल से ऊपर कोई भी नहीं रहता आजकल। तो भाई रुपेश और मैं ही रहेंगे पूरे जंगल में और भ्यूंडार में। देखते हैं भाई बर्फ़ कैसी कब तक गिरती है और कब कैसे करके हम ऊपर जाएंगे, तो वो डिपेंड करता है मौसम पे। और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अभी भारत के घर पे। तो भाई यही आखिरी फैमिली है यहाँ पे और इसके ऊपर कोई भी नहीं रहता है। तो एक कमेंट्स देखा था मैंने कि भारत को यहाँ पे अकेले डर नहीं लगता। तो दोस्तों यहाँ पे भारत अकेले नहीं रहता, पूरी फैमिली रहती है भारत की। और क्या कहते हैं यहाँ पे उनके घोड़े खच्चर है तो उनकी वजह से यहाँ पे रुकना पड़ता है। तो यहाँ पे भी उनकी गौशाला है। और दोस्तों हम कुछ दिनों पहले यहाँ पे आए थे डांडी साल में, तो यहाँ पे ढेर सारी बर्फ़ थी जो कि भाई 2 दिन के धूप से पिघल चुकी है। तो यहाँ से रह जाता है दोस्तों श्री हेमकुंड साहिब जी 13 किलोमीटर। रास्ते भर में यात्रा के दौरान ये सारी दुकानें हुआ करती है और आजकल देखो भाई सारी क्लोज है। तो हमारे पीछे पीछे देखो भाई कितने सारे डॉगी आ चुके हैं और पीछे मुझे लग रहा है राजा भाई भी आ रहा है। चलो आगे, चलो जी चलो। और दोस्तों राजा भैया ने भी यहाँ पे जंगल में छोड़ दिया है खच्चर को। तो भाई अब खच्चर अपने आप ही घास चर के वापस चले जाएंगे गौशाला की तरफ। और दोस्तों डांडी साल से ऊपर देखो भाई रास्ते में बर्फ़ दिखने लग गई है। और दोस्तों सामने देखिए भाई वैली ऑफ फ्लावर्स के ऊपर की पहाड़ी दिख रही है वो सामने, और वहाँ पे भी अभी स्नोफॉल हो रही है। और हेमकुंड साहिब वाली पहाड़ी ठीक ये वाली पहाड़ी के ऊपर है जो कि पुलना गांव से दिखता है। और दोस्तों श्री हेमकुंड साहिब जी का जो रास्ता है वो भाई लक्ष्मण गंगा के किनारे किनारे है। जो ये पेड़ है ये है भाई अखरोट के पेड़, तो ये जंगली अखरोट बोलते हैं। तो देखिए भाई वहाँ से नीचे आजकल अखरोट भी मिल जाते हैं आजकल गिरे हुए, तो रख देते हैं इसको, कभी ना कभी खाने का काम आएगा आराम से धूप पे बैठ के। और दोस्तों डांडी साल से हम 1 किलोमीटर आगे आ गए हैं और यहाँ से रह जाता है भाई भ्यूंडार गांव 2 किलोमीटर। और दोस्तों रात को यहाँ पे पानी का फोर्स ज़्यादा रहता होगा, तो देखिए भाई पत्तों पे पानी गिरा होगा तो वो बिल्कुल ही फ्रीज हो चुके हैं वहाँ पे। और दोस्तों हमारे साथ भाई 4 हिमालयन डॉग्स भी आ चुके हैं जो कि भाई बर्फ़ में चलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये देखिए भाई पुलना गांव से ये वाली पहाड़ी दिखती है भाई, और ये नीचे वाली पहाड़ी भ्यूंडार की पहाड़ी है और सामने भ्यूंडार गांव है। और इसके ऊपर जो ये पहाड़ी है ये हेमकुंड साहिब वाली पहाड़ी है, इसके पीछे ठीक हेमकुंड साहिब है। और सामने बर्फ़ वाली जो पहाड़ी दिख रही है इस साइड से, तो वो है भाई वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की घाटी की पहाड़ी। दोस्तों गप मारते मारते भाई रास्ते का पता नहीं चला और भाई हम पहुंचने वाले हैं भ्यूंडार गांव। तो भाई अब हम अपनी ही गप में मस्त है, रास्ते में चल ही रहे हैं और बर्फ़ को देखते देखते नज़ारा भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। देखिए भाई दोस्तों भ्यूंडार गांव भी पहुंच गए हैं और भ्यूंडार गांव में अभी भी बर्फ़ है यहाँ पे। यहाँ से हो जाते हैं भाई 2 रास्ते डाइवर्ट। तो देखिए दोस्तों ये वाला रास्ता जो अब बना है ये नया रास्ता है जो कि गांव के ऊपर ही ऊपर जाता है।
और ये वाला पुराना गांव का रास्ता हुआ करता था और अभी भी कुछ लोग यहीं से जाते हैं। तो हम भी आज यहीं से जा रहे हैं आगे। सामने हाथी पर्वत पे हो रही है भाई स्नोफॉल, और जो मेन हाथी पर्वत है वो दिखाई नहीं दे रहा है बादलों के कारण। तो भ्यूंडार गांव पहुंचते ही भाई सबसे पहले कर लीजिए लोकपाल लक्ष्मण महाराज जी के दर्शन। तो जय हो लोकपाल लक्ष्मण महाराज जी की, जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो देखिए दोस्तों, ये है लोकपाल लक्ष्मण जी का मंदिर। और भाई जो मेन सिद्धपीठ मंदिर है वो है लोकपाल श्री हेमकुंड साहिब जी में लक्ष्मण। तो जी दोस्तों, लक्ष्मण जी के दर्शन भी कर लिया है और अब चलते हैं भाई आगे की तरफ। और दोस्तों, जो अब नया गांव है इस तरफ है भाई, सभी लोगों ने अपने अपने घर बना रखे हैं यहाँ पे। तो नया गांव यहाँ शिफ्ट हो गया है, वरना पहले जब गांव इस तरफ हुआ करता था तो यहाँ पे बस एक दो ही फैमिली रहती थी। और ठीक गांव के ऊपर दोस्तों माँ नंदा का मंदिर है। ऊपर मंदिर से दोस्तों ठीक सामने का नज़ारा भाई कुछ ऐसा लगता है। तो ये रहा मंदिर का गेट। जय माँ नंदा, जय माँ भगवती। तो दोस्तों, जो मंदिरों के बाहर घंटी लगाई रहती है तो उसका जो वाइब्रेशन होता है, जैसे हम घंटी बजाते हैं तो उसके नीचे थोड़ी देर तक खड़े रहना पड़ता है ताकि जो उसका वाइब्रेशन है पूरी बॉडी में हो जाए, और वो बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आजकल भ्यूंडार गांव में सिर्फ एक ही आदमी रहते हैं यहाँ पे, भरत भैया। वो 12 महीने यहीं पे रहते हैं। तो उनकी सामने भाई नदी के पार दुकान हुआ करती है, तो वो आजकल भी अकेले यहीं पे रहते हैं। तो यहाँ पे जलाई है भाई भरत भैया ने आग, और इसमें खाना रखा है दिन के लिए। तो ये रहे भाई भरत भैया जो कि 12 महीने यहीं पे रहते हैं, है ना भरत भैया? तो आपने इनको देखा होगा, नदी के पार रिवर साइड पे इनकी दुकान होती है। और दोस्तों, यहाँ पे ठंड में सेक रहे हैं भाई भरत भैया के यहाँ पे आग। और भरत भैया यहाँ पे भाई साल 1991 से यहीं रहते हैं, और बेसिकली भरत भैया नेपाल से हैं। तो भाई अब तो प्रॉपर गढ़वाली बोलते हैं, हमसे प्योर गढ़वाली बोलते हैं भाई भरत भैया। और मैंने तो बचपन ही से देखा है आपको, आपकी पुलना गांव में दुकान रहती थी, तो उसके बाद अब यहाँ पे भ्यूंडार गांव में। और दोस्तों, यहाँ पे भरत भैया अकेले ही रहते हैं आजकल। तो देखिए भाई भरत भैया के यहाँ पे बहुत सारे पपीज़ हो रखे हैं, और सुंदर सुंदर पपीज़ हो रखे हैं भाई। तो ये देखिए भाई, 1 2 3 4 है यहाँ पे। और ये देखो भाई, ये तो अलग ही हो रखा है। ठीक है, तब राजा यहीं तक है। तो देखिए भाई दोस्तों, सामने वाली पहाड़ी पे हो रही है स्नोफॉल, और अभी हम जा रहे हैं रुपेश्वर में गोविंद धाम तक। और दोस्तों, राजा भैया और भरत भैया यहीं पे है, और भरत भैया तो भाई 12 महीने यहीं पे रहते हैं। तो भाई वो है बहुत ज़्यादा एनिमल लवर। तो बहुत सारे भाई पपीज़ उनके पास है, डॉग्स उनके पास है, तो उन्हीं के साथ उनका टाइम पास हो जाता है भाई। और दोस्तों, यहाँ पे हुआ करता था हमारा भ्यूंडार गांव, और यहाँ सामने पे भाई जहाँ ये टिन सेट बना हुआ है वहाँ पे हमारा घर हुआ करता था। और 2013 में जब बाढ़ आई थी तो यहाँ पे पूरा गांव बह गया था। और यहाँ से सामने की तरफ जाते हैं भाई कागभूसंडी ताल। तो भाई वहाँ भी कभी ना कभी ट्रैक करेंगे। तो अभी फ़िलहाल घांगरिया गोविंद धाम तक जा रहे हैं। और दोस्तों, ये है भाई लक्ष्मण गंगा, जो कि लोकपाल श्री हेमकुंड साहिब से आती है। और भाई सामने की तरफ से आती है भाई कव्वन गंगा, यानी कि कागभूसंडी ताल से आती है कव्वन गंगा। तो दोनों का संगम यहाँ पे भ्यूंडार गांव में होता है भाई। भ्यूंडार से आगे पूरे जंगल में भाई मैं और रुपेशी होंगे, जो कि भाई गोविंद धाम तक का ट्रैक करेंगे आज। और यहाँ से भ्यूंडार गांव से गोविंद धाम रह जाता है, घांगरिया रह जाता है 4 किलोमीटर। तो अभी हमें 4 किलोमीटर और चढ़ना है। देखिए भाई, भ्यूंडार के ऊपर वाली पहाड़ियों पे स्नोफॉल हो रही है। और दोस्तों, यहाँ पे हम भ्यूंडार के थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ देखो भाई स्नोफॉल होने लगी यहाँ रास्ते में भी। तो देखते हैं भाई कब तक हम सर्वाइव कर पाते हैं। और दोस्तों, अभी जो हमारे साथ 4 डॉग्स चल रहे थे भाई, वो तो भाई भ्यूंडार गाँव में ही रुक गए। और हमारे साथ देखो भाई एक छोटा सा डॉगी का बच्चा आ रहा है, तो इसको भी लेके जाना पड़ेगा भाई जहाँ तक हमसे जाया जाएगा। और दोस्तों, अभी हम भ्यूंडार गांव से लगभग 1 किलोमीटर आगे आ गए हैं, और इस पूरे जंगल में रुपेश और मेरे अलावा कोई नहीं है। तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है। और ये देखिए भाई, डॉगी का छोटा सा बच्चा हमारे साथ चल रहा है भाई। और यहाँ देखो भाई, स्नोफॉल भी धीरे धीरे होने लगी है पीछे से। पुलना गांव से भ्यूंडार गांव तक का जो रास्ता है वो नॉर्मली रास्ता है, हल्की चढ़ाई है, हल्की उतराई भी है। लेकिन जो भ्यूंडार गांव से अब जो नया रास्ता बन चुका है 2013 के बाद, वो भाई गोविंद धाम तक पूरा स्टीप है, मतलब बहुत ज़्यादा चढ़ाई है उसमें। तो भाई 4 किलोमीटर तो है, लेकिन
थकान बहुत ज़्यादा लगती है। तो अभी स्नोफॉल भी होने लगी है और उसके साथ साथ बारिश भी हो रही है, तो रुपेश और मैं आगे बढ़ ही रहे हैं। और दोस्तों स्नोफॉल भी हो रही है और यहाँ पे हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पे रेकी करने के लिए हर तीसरे चौथे दिन आते हैं। जय हो भाई सब, क्या हाल है? और बेटे को वैली तो नहीं जाते? अच्छा कौन बताइए। जय भाई साहब। तो भाई ये हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर। रुपेश भाई कुछ कहना चाहोगे आज के ट्रैक के बारे में? स्नोफॉल भी हो रही है साथ साथ। बहुत अच्छा है, एक डॉग और आ गया हमारा। यहाँ पे अभी भी स्नो है हल्की फुल्की और ऊपर से स्नोफॉल भी हो ही रही है। तो थोड़ी देर बैठ के यहाँ रेन शेल्टर में वेट करते हैं थोड़ा स्नो कम हो जाए और अपना जो ट्रैक है, यात्रा है, उसको फिर से वापस शुरू करें। और दोस्तों अभी तक हम बैठे थे भाई रेन शेल्टर में और बर्फ़ रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो भाई बर्फ़ ही में आगे बढ़ रहे हैं। और स्नोफॉल भाई देखिए कितना प्यारा सा नज़ारा दिख रहा है पूरे जंगल के रास्ते में। तो देखिए भाई कितनी स्नोफॉल हो रही है अभी भी यहाँ पे रास्तों में। तो भाई बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है चलने में। और यहाँ से दोस्तों घाघरे रह जाता है 3 किलोमीटर और भाई पूरे कपड़ों पे जम चुकी है स्नो। भाई रुपेश पूरा हो चुका है भाई पैक और ये लग रहा है भाई हिम मानव यानी कि स्नोमैन। तो रुपी भाई क्या कहना चाहोगे आप इस मौसम के बारे में? बहुत ही अच्छा है, ये स्वर्ग जैसा लग रहा है ये हमारी भिंडार घाटी। और दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हम रामढुंगी पे। और रामढुंगी इस जगह का नाम इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई यहाँ पे श्री राम जी की मंदिर है एक पत्थर के ऊपर। तो पत्थर को गढ़वाली में ढुंगा बोलते हैं, तो उसको रामढुंगी करके जाना जाता है। भुंडर गांव से ऊपर जो ढाबे मिलते हैं आपको यात्रा सीजन के दौरान, वो यहीं पे रामढुंगी में मिलते हैं। और यहाँ से भुंडर गांव से और यहाँ की डिस्टेंस है 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर अभी हमने और चलना है भाई गोविंद धाम घाघरे तक। तो भाई यहाँ पे भी ढाबे वगैरह होते हैं। तो ये देखिए भाई आजकल कुछ ऐसा लगता है यहाँ का नज़ारा और स्नोफॉल भी हो ही रही है। तो राम जी की मंदिर ठीक सामने रहा भाई ये बड़े से पत्थर में, तो इसलिए इसको इस जगह को रामढुंगी बोलते हैं। तो देखिए भाई बहुत तेज स्नोफॉल होने लगी अभी तो। और दोस्तों अब चलते हैं भाई घाघरे की तरफ। रामढुंगी में भी हमने रेस्ट कर लिया है। तो भाई देखिए कितना प्यारा सा मौसम हुआ है। और दोस्तों अभी हम पहुंचने वाले हैं काजिला हेलीपैड। और भाई देखिए कितना सुंदर सा नज़ारा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। भाई यहाँ पे कम से कम 1 फीट बर्फ़ होगी। तो देखिए भाई पूरे रास्ते में यहाँ से ऊपर बर्फ़ ही बर्फ़ है। दोस्तों देखिए भाई अब पहुंच गए हम कांजिला हेलीपैड और यहाँ देखिए भाई कितनी बर्फ है अभी भी। और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अभी एक कांजिला हेलीपैड और मेरे पीछे भाई हेलीपैड है। तो यात्रा सीजन के दौरान यहाँ पे हेली सर्विस अवेलेबल होती है जो कि भाई गोविंद घाट से गोविंद धाम तक की है। और यहाँ पे जो उसका प्राइस होता है पर पर्सन 3000 रुपीज़ होता है भाई 1 साइड का। देखिए भाई दोस्तों यहाँ से गोविंद धाम घाघरे रह जाता है भाई 500 मीटर। तो अभी कांजिला हेलीपैड पर पहुँच गए हैं और आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा भाई क्योंकि बहुत तेज स्नोफॉल हो रही है। तो जी दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम गोविंद धाम घाघरे में। और यहाँ देखिए भाई कितनी बर्फ़ है इधर।
और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं घांगरे के स्टार्टिंग पॉइंट में, और भाई यहाँ से आगे जाकर के आपको जो व्यू पॉइंट है वहाँ से दिखाएंगे भाई श्री हेमकुंड साहिब जी का निशान साहिब, और यहीं से कर लेंगे भाई आज श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन। तो भाई बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। और भाई अभी हमें कुछ फॉरेस्ट वाले जो गश्त पे आते हैं, रेकी पे आते हैं, वो मिले थे। तो हमको कह रहे थे कि भाई आराम से जाना, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे भालू के पंजों के निशान भी देखे थे। तो भाई हमें साथ ही में जाना पड़ेगा और थोड़ा सा शोरगुल करके जाना पड़ेगा आगे। तो चलिए दोस्तों, कराता हूँ आपको श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन, और यहाँ पे गोविंद धाम में जो गुरुद्वारा साहिब है उसके दर्शन। तो दोस्तों फिलहाल ये देखिए भाई, यहाँ पे है भाई होटल ही होटल। तो आप जब भी श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा करने आते हो या वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक करते हो, तो भाई आपको यहीं पे बेस कैंप में रुकना पड़ता है, होटलों में रुकना पड़ता है, चाहे गुरुद्वारे साहब में रुके। और भाई इसके बाद आपको दोनों जगह, चाहे हेमकुंड साहिब जाओ चाहे वैली ऑफ फ्लावर्स घूमने के लिए जाओ, तो भाई दोनों जगह डे हाइक के लिए जाना पड़ता है। सुबह जाओ शाम को वापस आओ, क्योंकि ऊपर हेमकुंड साहिब में रुक नहीं सकते, वैली ऑफ फ्लावर्स में रुक नहीं सकते। तो भाई चलते हैं अब आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं घांगरिया का गोविंद धाम का व्यू।